सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। उज्जैन में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें गर्व है भारतीय सेना पर, हमें गर्व है भारत की बहादुर बेटियों पर, जिनके बारे में सुनते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है। इस अवसर पर आपने भारत के समस्त सनातनी हिंदू समाज को अनेक विषय पर जागृत करते हुए कहीं अनेक महत्वपूर्ण बड़ी बातें। लीजिए सुनिए। पहला ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण का दर्जा था। देश की रक्षा सुरक्षा करने वाला वह शुद्ध सनातनी हिंदू क्षत्रिय शब्द से घोषित हुआ, जो आज भारत भूमि की वसुंधरा की रक्षा करने के लिए वहां पर खड़ा होकर के युद्ध लड़ रहा है। उसकी छाती में हनुमान बैठे हैं। जय श्री राम का नारा लगा करके वो बंदूक उठाता है। जय श्री राम का, जय हनुमान, जय बजरंग बली का नारा लगा करके वो फाइटर प्लेन चलाने वाली बेटियां इसी परंपरा से, इसी सनातनियों की कोख से पैदा हुई, आज देश का गौरव बढ़ा रही हैं। सुनते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है इस बात में कि आज भी माँ अपने बच्चों को ऐसा वात्सल्य देती है कि बेटियां खड़ी होकर के बोलती हैं कि मुझे देश की रक्षा के लिए जान देनी है। 22 साल की उम्र में फाइटर प्लेन चला करके भारत भूमि की रक्षा करने वाली उन बेटियों के लिए भी बहुत ज्यादा साधुवाद देता हूं, जो आपकी कोख से पैदा हो। ये भारत का गौरव है। वो बेटियां, वो छात्र धर्म था जो क्षत्रिय बन करके देश की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प पूर्वक हथियार उठाए। कभी तलवार चलाना सीखा था, आज S-400 चलाना सीख करके हमने अपनी देश की रक्षा करी। वक्त बदला, हथियार बदले तो चलाने के तरीके भी बदले। हमने हर समय अपनी ऊर्जा को ऊर्जान्वित किया। आज भारत की मिलिट्रियन फोर्स वर्ल्ड की 3rd टॉप पोस्ट पर आती है कि यहाँ के मार्कोस कमांडो से भिड़ने की ताकत वर्ल्ड के किसी भी कमांडो में नहीं है। वो भी हिंदुओं का खून है बंधुओं। क्या ताकत होती है, क्या ये भारतीय वीरता को देखिएगा, हिंदुत्व की वीरता देखिए। पूरे के पूरे -48 डिग्री सेल्सियस पर रात में जहां सांस लेना भी सांस जान देने के बराबर खेल होता है, उस स्थान पर 4000 फीट की ऊंचाई पर बिना आवाज किए वो हिंदू खून चढ़ जाता है। चढ़ करके कारगिल जीत करके वापस लाता है। योगेंद्र सिंह यादव जैसे जो लोग यहाँ पर परमवीर चक्रधारी हुए, अभी पिछले साल इंदौर शहर में उनका हमारा संवाद हुआ था, वीरोदय कार्यक्रम में उनका आना हुआ था। उन्होंने बताया कि महाराज, मातृभूमि पर जब सफेद बर्फ के ऊपर मेरा लाल खून गिरा तब लगा कि मैंने मातृभूमि को अपनी गुरु दक्षिणा दे दी है। ये खून का, ये हिंदू का शौर्य है। उनसे जब पूछा कि क्या घटना घटी थी, बोले पूरा कारगिल सिर्फ 23 साल, 19 साल से लेकर के 23 साल के जवान लड़कों ने कारगिल जीत करके भारत को वापस किया। 23 साल से ऊपर की उम्र का एक भी योद्धा नहीं था कारगिल जीतने वाला। उनसे पूछा आपके साथ क्या घटा, बोले जब बम फटा महाराज और हाथ चिथरा चिथरा हो गया तो एक बार तो लगा कि इस हाथ को उखाड़ करके यहां से फेंक दें, फिर नहीं समझ में आया तो दूसरे हाथ से इस हाथ को ऐसा फेंक करके गले में लटकाया और लुढ़कते लुढ़कते 400 मीटर नीचे उतर करके पोस्ट पर आकर के बताया कि कारगिल पर वहां पर फायरिंग हो गई है। पोस्ट को संकेत देना, अपनी वीरता का साहस बना के रखना, दुश्मनों की जान खट्टे करना, अपनी जान बचा करके फिर परमवीर चक्र अपनी छाती पर लगाना, ये हिंदुओं का खेल रहा है। ये हिंदू वीरता है। आज फर्टिलिटी का रेट गिर गया। आज हिंदू, कभी किसी जमाने पे, आज से करीब 40 साल पहले की वो स्टोरी मुझे आज भी याद है। भारत के कोई विशेष राजनेता थे, उन्होंने एक नारा निकाल दिया, हम दो हमारे दो का। उन्होंने हम दो हमारे दो का नारा निकाल दिया। चूंकि वो किसी पार्टी के थे इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, साधु किसी पार्टी से बंधा नहीं होता।
और सारे के सारे भारतवासियों ने उस सूत्र को स्वीकार कर लिया। हमने अपना फर्टिलिटी रेट गिराया। हमारे बाबा की 12 संतानें थी, हमारे पिता की 5। आज हम एक संतान पैदा करने के लिए फर्टिलिटी सेंटर पर जाकर के खड़े हो गए। ये हमारे यहाँ का डिवैल्यूएशन है, हमारा फर्टिलिटी रेट गिरना। आज सोचिए, आप अपने दादा की संतानों की गिनती लगा के देखिएगा, 12-13 तो नॉर्मल बातें होती थी। अगर किसी के 6 से कम बच्चे होते थे तो लोग बोलते थे काहे कचू खटपट चल रही है, का जीवन अच्छा नहीं चल रहा। संतानों के दाम्पत्य सुख से और संतानों से इस संस्कृति का उत्थान होता था। आज दूसरी संतान पैदा करने के बारे में माँ बेटियां जब ये बात को कहती हैं, महाराज एक ही पालना बहुत भारी है। हमने कहा राम के देश में कहीं तुम रावण तो पैदा नहीं कर रहे हैं? अगर राम पैदा कर रहे हैं तो राम को पालना तो बहुत आसान था। कौशल्या ने पुचकार करके राम को पाल लिया था। हाँ, रावण की अगर कुल का कोई पैदा हो गया है तो उसमें शंका हो सकती है कि उसको पालना बड़ा दुष्कर हो। कंस जब पैदा हुआ ना इस धरती पर, तब उसकी माँ को बड़ी वेदना हुई। अगर आपको भी बहुत वेदना होती है, हो सकता है आपने अपनी भावनाएं निर्मल और साफ ना रखी हो, इसलिए वह चरित्र बदल गया। लेकिन उस चरित्र को भी बदलने के लिए एक चरित्र है यहाँ पर। हमारे यहाँ खराब बच्चों को रामायण सुना करके रामचंद्र जी बना दिया जाता है। रामायण सुनाते थे, आज अनुपमा देखने लगे। ये भी हमारे यहाँ का काल दोष है बंधुओं। बात गंभीरता वाली है, क्योंकि आज माइनॉरिटी होकर के वो 30 करोड़ हैं। आज 140 करोड़ की जनता में अगर माइनॉरिटी लेकर टैग लेकर के वो 30 करोड़ हैं, तो 30 करोड़ से 100 करोड़ होने में उनको कितना समय लगेगा? क्योंकि वो आज भी 7-8 से कम पैदा नहीं करते। और सबके लिए वादा है उनके ईश्वर का कि कोई भूखा नहीं मरेगा, तो वो लगातार पैदा करते जाते हैं। हमारे दो का नारा उठाया था, बाद में एक सिंबल दिखाई दिया। माता पिता एक बच्चे का हाथ पकड़ करके खड़े हैं, एक तरफ माँ पकड़ी है और एक तरफ पिता, और हम अपने आप सीख गए सिंबल देख करके कि अब एक संतान का वक्त आ गया है। भारत कहीं रामचंद्र जी का सहारा लेकर के जीने वाला भारत बूढ़ा ना हो जाए। जब आप बूढ़े होते हैं ना, तो धर्म बूढ़ा होता है। जब आप बूढ़े होते हैं तो रामचंद्र जी बूढ़े होते हैं, माँ कौशल्या बूढ़ी होती है, सीता बूढ़ी होती है। हमको जवान खून की भी तो जरूरत है भारत की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, कि हिंदुस्तान सिर्फ नाम का हिंदुस्तान रह जाएगा। आज हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, और अगर फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ाया तो ध्यान रखिए, ये प्रयागराज वापिस जाकर के कुछ और नाम से फिर कन्वर्ट हो सकता है। बदलने में समय कितना लगता है? एक मुख्यमंत्री हमारे साथ उठ करके आए और उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। अगर हमारा फर्टिलिटी रेट सही नहीं रहा, अगर हमने सही समय पर सही संतानें नहीं पैदा की, सही उम्र पर संतानें पैदा नहीं की, तो ये वापस प्रयागराज इलाहाबाद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आप कहते हैं जुनून के साथ, होने नहीं देंगे। वो भी कभी कहते होंगे होने नहीं देंगे। एक बार उसका नाम इलाहाबाद भी नहीं था, उसका नाम अल्लाह आबाद था। नाम था उसका अल्लाह आबाद, यहाँ पर अल्लाह आबाद रहता है। बाद में उसका नाम थोड़ा सा बिगड़ करके इलाहाबाद हुआ। आज आपने प्रयागराज कर दिया और अपना फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ाना, फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ाना है, संतानें पैदा नहीं करनी है, फिर वो कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पर संस्कृति मिट जाएगी। फिर आपके बनाए हुए उन मंदिरों में एक बार फिर किसी और विधर्मी का कब्जा हो जाएगा। इसके लिए कहीं हमारी ये सुसुप्त चेतना हमको कहीं निष्क्रिय, बहुत अच्छी बात कही पूर्व वक्ता ने, समाज को चलाने वाले 2 शक्तियां होती हैं, सज्जन शक्ति और दुर्जन शक्ति। गुरुदेव कहते थे समाज बर्बाद होता है 2 लोगों से, समाज सिर्फ 2 लोगों से बर्बाद होता है। एक सक्रिय दुर्जनों से बर्बाद होता है और दूसरा निष्क्रिय सज्जनों से भी समाज बहुत बर्बाद होता है। आपके पास ताकत है, आपके पास हुनर है, आप अभी फ्यूज नहीं है, आप कंफ्यूज भी नहीं है, आपका विजन भी क्लियर है कि हमको अपने धर्म की अस्मिता की रक्षा करनी है।
और उसके बाद भी कोई आपको बरगला ले, कोई आपको आपके पास से खुद उठा ले, कितना बुरा लगता है ना। आप मुझे बताइए, मैं आपसे अगर 10 क्वेश्चन पूछूं और आप सही जवाब दे जाएं तो बड़ा सौभाग्य की बात होगी। जब कभी भी हिंदू धर्म का अभिवादन का एक तरीका होता था, हिंदू जब भी अभिवादन करता है वो या तो पैर छू करके करता है या हाथ जोड़ करके जय श्री राम कह करके करता है। आज हमारे आपके अभिवादन का तरीका क्या है? जब हम किसी से मिलते हैं तो शेक हैंड करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। ये कल्चर क्या आपके रिलीजियस स्टेटस का है? मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा, आपके यहाँ का स्टेटस था आप अपने बुजुर्ग को देख करके उसके चरणों में झुक जाते थे, आप खड़े होकर के जय श्री राम, जय माँ जगदम्बे, जय भगवती ऐसे शब्द का संबोधन करते थे, जय जिनेंद्र करते थे, जय महावीर कहते थे, जय जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल करते थे। आज हमारी वो सिंबॉलिक स्टेटस को हमने घूम करके हाथ मिला करके हमने हिंदू संस्कृति पर एक तमाचा मारा है। जबकि हमारी संस्कृति है हम हाथ जोड़ते हैं, हम अभिवादन कर लेते, आप कैसे हैं? जय श्री राम, जय श्री राम। आप कैसे हैं? कृपा है आपकी। माँ बेटियां होती हैं तो भगवती समझ करके पैर छू लिया जाता था। लेकिन आज आप अगर अमेरिकन कल्चर को देखेंगे, अमेरिकन कल्चर फ्लाइंग किस सिखाता है। आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि नहीं, बेटा एक बार मम्मा को फ्लाइंग किस दे दो, ऐसा कर दो। अब बच्चे को मम्मा को बच्चा फ्लाइंग किस दे रहा है, आप किस करना सिखा रहे हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे को पैर छूना नहीं सिखाया। आपने अपने बच्चे को इस बात के लिए प्रेरणा नहीं दी कि टीका लगाना टू बी मस्ट कंपलसरी। ये हमारा सिंबॉलिक स्टेटस था, हमारे माथे से लोग हमको पहचान जाते थे। जैसे पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी ने कहा था कि मेरा सिख, मेरा शिष्य शब्द था वो, कि मेरा शिष्य पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा? दूर से देख करके उसको पहचान देंगे, अगर कोई बचाए ना बचाए ये सिख मुझे जरूर बचाएगा। तो गुरु नानक देव ने उनको सिर पर पगड़ी दे दी। आज पूरी दुनिया में सिख पहचाने जाते हैं अपनी पगड़ी से। उनकी 5 का की अपनी खूबसूरती है, कंघा की, कटार की, कच्छा की, कड़े की और केश की। केस, कच्छा, कटार, कंघा और कड़ा, ये 5 का से सिख अपने उस धर्म को जिंदा रखे हुए हैं। इसके पीछे भी कहानी है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि दुनिया में कोई किसी की रक्षा करे ना करे, सिख के सामने अगर गलती हो रही होगी, पाप हो रहा होगा तो वो उसको बचाएगा, ये उसकी जवाबदारी है। गुरु नानक देव के सामने उसने, उस कौम ने कसम खाई है। और सिखों का, जैनियों का गजब का संवाद था। जब 10वें गुरु जी का देहावसान होने के बाद उनको दफन करने के लिए भूमि नहीं दे रहे थे मुगल, तब टोंडरमल जी ने, जो जैन थे, भाईचारा निभा करके कहा, उनने कहा कि जितनी बड़ी इनकी बॉडी है इतने में सोने से ढक दो। जैनों ने ढक दिया, वहां पर जमीन दे दी। सिखों ने गुरु साहब का वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया और सिखों के जैनों के हमेशा के अटूट संबंध बन गए। आज भी कहीं पर भी हम उनको देखते हैं, वो हमको देखते हैं, तो दोनों के प्रति एक दूसरे को देख करके श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाती है। इतिहास को देखते हैं, पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो। पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। इस बात की वेदना आप सबको अंतर मन में होना चाहिए। आपका सिंबॉलिक स्टेटस मिट गया। आपके घर का जो स्ट्रक्चर होता था, हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर को हमने मिटा दिया। आज बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझ में नहीं आता। आप उन हरी दीवार वालों को देखिएगा, वो हरी दीवार वाले अपना पूरा मकान हरे से पोत लेते हैं, लेकिन आपके घर को देख करके कोई पहचान नहीं सकता कि ब्राह्मण का मकान है, कोई पहचान नहीं सकता कि क्षत्रिय का मकान है। सामने तलवार लटका दी होती, दूर से पहचान गए होते कि ये क्षत्रिय का मकान है, जो हिंदुओं की छात्र परंपरा को लेकर के चल रहा है। सनातनियों के 4 दर्जे थे और 4 दर्जों में सब राम को मानने वाले थे, लेकिन हमारे यहाँ कर्मज आदि की व्यवस्था थी। कुछ कर्म से शुभ कर्म करने वाले वे ब्राह्मण बने, तलवार उठाने वाले क्षत्रिय बने, व्यापार करने वाले वैश्य बने और शौद्र कर्म करने वालों को शूद्र संज्ञा दी। शूद्र संज्ञा किसको दी?
श्रुतात द्रुतात आगमास ते दूरा ते शुद्ध संज्ञा कथते। जिनको धर्म कर्म से मतलब नहीं था, जो आगम नहीं समझते थे, जिनका मांस का आहार इत्यादि होता था, थोड़े से कुलाचार का जो पालन नहीं करते थे, उनको शूद्र संज्ञा दी। इसमें कोई जाति विशेष का नाम शूद्र नहीं है। जो ऐसा करता है वो शूद्र है। जो आगम से दूर है, भगवान से दूर है, जो अपने रिलीजियस सिंबॉलिक स्टेटस के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन से दूर है, उसको आगम ग्रंथों ने शुद्ध संज्ञा दी। तो 4 व्यवस्थाएं बनी सनातन के 4 दर्जों की। हमारे यहाँ गलती हुई, हमारे यहाँ ऊंचे दर्जे के लोगों ने नीचे दर्जे के लोगों को देखना बंद कर दिया। आज हम अपनी कौम बढ़ाते हैं, आज हम अपना गोत्र बढ़ाते हैं, आज हम अपना धर्म बढ़ाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसके घर के अंदर भी रामचंद्र जी की एक फोटो है और उसके घर की महिला के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हमको अपना पैसा उठा करके उस परिवार तक पहुंचाना होगा। इसके लिए हमको कोई व्यवस्था बनानी होगी। अगर हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान में हिंदू है 70 करोड़, तो क्या 80 करोड़ 70 करोड़ सब ब्राह्मण हैं? क्या 80 करोड़ क्या सब वैश्य हैं? क्या 80 करोड़ सब क्षत्रिय हैं? क्या 80 करोड़ सब शूद्र हैं? कि हम सब मिलकर के 80 करोड़ हैं। अगर हम सब मिलकर के 80 करोड़ हैं और हर घरों में रामचंद्र जी पूजे जाते हैं, हर घर में भगवती पूजी जाती है, हर घर में मां जगदम्बा की पूजा होती है, जगन्नाथ के भाग को जब पूरा जगत एक साथ हाथ पसारता है, आगे ब्राह्मण चलता है रथ के ऊपर बैठ करके, शूद्र पीछे नहीं रहता बंधुओं। वो कर्मज सूत्र है, जात शूद्र नहीं है। जाति से शूद्र नहीं है हम, है तो हम हिंदू, लेकिन हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं कि कर्म के कारण कोई हमको शूद्र कहता है। आज वो परिभाषाएं जातिगत हो गई। आज इस संवाद को शब्द को बोलने पर अपराध आईपीएल इंडियन पिनल कोड ने अपराध संज्ञा घोषित कर दी। लेकिन एक सनातनी परंपरा में 4 धार्मिक व्यवस्थाएं थी, कर्मज व्यवस्थाएं थी। उस कर्मज व्यवस्थाओं में सबसे निचले तबके के हिंदुओं को ऊंचे तबके के लोगों ने देखा नहीं। इसके कारण एक दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। क्या हुआ महाराज? हम क्यों देखें उनको? मत देखिए आप उनको। आप इस घमंड में फूल करके, अगर आपने अपने ही परिवार के सनातनी संप्रदाय के 4थे दर्जे को नहीं देखा, उस 4थे दर्जे को जीसस ने देखा। आज आप जगदलपुर जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, नक्सलाइट एरिया में जाइए, आदिवासी बाहुल एरिया में जाइए, नाम तो वही मिलेगा, राम मिलेगा, रामपाल, लेकिन वो राम का भक्त नहीं रहा। पूरी दुनिया में 100 देश हैं क्रिश्चियंस के। कितने देश हैं? 100 देश हैं। 100 के 100 देश भारत में फंडिंग कर रहे हैं। किस बात के लिए? उस धर्म को बढ़ाओ। जितने आदिवासी हैं, लगातार आदिवासियों का कन्वर्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर रामचंद्र जी की फोटो थी और बच्ची बीमार थी, और बीमार बच्ची को बचाने के लिए रामचंद्र जी नहीं आए, लेकिन जीसस आ गए। आज के बाद हम जीसस को मानेंगे, इसलिए आपके यहाँ का कन्वर्शन होना शुरू हुआ। आज हम जो अभी वोटिंग करवाना चाह रहे हैं ना, हम अभी वोटिंग देख रहे हैं, जातिगत मतगणनाएं करा रहे हैं, करा के देखिएगा, जमीन धरती नीचे से खिसक जाएगी आपकी। जब आदिवासी पूरे के पूरे अपने आप को क्रिश्चियन लिखेंगे, आपको लगेगा कि ये क्या गड़बड़ हो गई। नाम तो है राम सिंह, राम तो है कृष्णपाल, लेकिन जीसस को पूज रहा है। क्यों? क्योंकि तुम लोभी हो गए। जो उच्च वर्ग का व्यक्ति था, जिसके पास अकुश संपदाएं थी, जिनके पास पर्याप्त सोर्स थे, एनर्जी थी, इन सारे लोगों ने सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित की चिंता करी। कुछ लोगों ने सार्वजनिक हित की चिंता करी। परस्पर उपग्रह जीवा नाम जियो और जीने दो के सूत्र को उन्होंने सीखा। उन्होंने गांव-गांव में जाकर के हॉस्पिटल्स खोली, उन्होंने गांव-गांव में जाकर के एजुकेशन सेंटर खोले। आज हम अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं, एक भी हिंदू स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कैसे हिंदुस्तान का हिंदू है? अगर हम संवाद पे लगातार जारी रहें, समय सिर्फ 1 घंटे में मैं इस संवाद को आकार नहीं दे सकता। मेरे अंदर का उतना ज्वालामुखी है कि अभी तो आपने सिर्फ उसकी भाप देखी है। जिस दिन इसकी आग देखेंगे, आपको घबराहट हो जाएगी कि हम हिंदुस्तान में हिंदू रहने के लायक न रहे। सिर्फ भाप दे रहा हूं आपको, इस भाप की भी कीमत करिएगा, क्योंकि मेरा अधिकार उद्बोधन से लेकर के सिर्फ आप तक है, लेकिन आपका अधिकार पूरे विश्व में है। गुरु बंधा है अपनी लक्ष्मण रेखा से।
अपनी गुरु रेखा से शब्दों का प्रयोग उतना शाब्दिक और व्यवस्थित करता हूं जिसके माध्यम से किसी हृदय को क्षोभ ना हो, लेकिन यह भी चाहता हूं कि इन्हीं शब्दों के माध्यम से ये सनातन भारत की संपदा के लोग जगें। आप देखें कि चौथे दर्जे को आपने कोई भी सहयोग नहीं देने के कारण, आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा स्कूल है जिस स्कूल में आप किसी हिंदू बच्चे को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा करके उसको ऊंचा उठाने में सहयोग करते हैं? आप मुझे बताइए हिंदुस्तान में ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इलाज फ्री में मिलता है, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षाएं और एजुकेशन मिलती हैं? आपके हाथ से कहने के लिए आपके पास शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन 100 देश हैं दुनिया में क्रिश्चियंस के, भी 100 के 100 देश फंडिंग करते हैं, पैसे की कमी नहीं है उनके पास। एशिया का सबसे बड़ा चर्च जगदलपुर दल्ली राजहरा के गांव में एक बना हुआ है। जब पिछली 4-5 साल पहले सुकमा कोंडा गांव और केशकाल की घाटी दल्ली राजहरा को पार करके जगदलपुर नक्साइट एरिया में गीदम तक मैं होकर के आया, मैंने देखा बियाबान जंगल में दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा राम मंदिर ढूंढने जाएंगे तभी देखना मुश्किल हो जाएगा, वो भी धरती पर, भारत की धरती पर नहीं है, विदेशों में बना हुआ है। आज पूरे 80 करोड़ हिंदुओं ने मिलकर के राम भगवान की बहुत बड़ी मान रखा, अयोध्या में एक राम मंदिर बना दिया। उस चीज के लिए पूरे देशवासियों को साधुवाद देता हूं। लेकिन पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ एक राम मंदिर बना देने से आपके राम की जीवंतता हो जाएगी? कि अभी पूरे भारत के पूरे सनातनियों को मिलकर के ऐसे और भव्य देवालय बनाने की आवश्यकता है कि हमारे जाने के बाद दुनिया में जब कभी भी कोई इस धरती पर पैदा हो तो वो दीवालों को देख करके समझ जाए कि यहां पर राम थे, लक्ष्मण थे, गैया थी, सीता थी, कोई शत्रुघ्न था, कोई कंस था। इन इबारतों को पत्थरों पर उत्कीर्ण करने के लिए इस पूरी की पूरी परंपरा का सिर्फ एक देवालय जरूरी नहीं बंधुओं, ऐसे कई देवालयों की आवश्यकता है जिसके लिए हमको आपको आज पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आचार्य भगवंत को जब ये बात अंदर चुभती थी, आचार्य भगवंत ने एक बड़ा अच्छा काम किया। सनातनी परंपरा के निचले तबके के लोगों को उठाने के लिए गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज अपने प्रयोगात्मक जीवन को जीते रहे। आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री जी अपन इतना बड़ा मंदिर क्यों बना रहे हैं? गुरुवर ने एक ही बात कही, सनातन को जीवित रखना है तो बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ेंगे। फिर पूछा गुरुवर से कि क्यों? तो गुरुवर ने एक ही बात कही, बोले देखो इनके पास 100 करोड़ रुपए हैं। एक किसी सावक के पास, गृहस्थ के पास 100 करोड़ रुपए है, उससे कहें कि 25 करोड़ रुपए दान कर दो तो वो हाथ खड़ा कर लेगा। महाराज इतनी संपदा मेहनत से कमाई है, क्यों दान कर दें? उसी गृहस्थ से बोलो कि तुमको मंदिर के अंदर भगवान का एक विग्रह स्थापित करना है और मंदिर निर्माण के नाम पर उससे धन लो, वो धन देगा। उस धन का सहारा लेकर के जो निचले तबके का हिंदू था उसको उठाओ, उससे बोलो तुम शिल्प करो, तुम मेहनत करो, तुम पत्थर खोदो, तुम इसमें आकार निकालो, तुम इसमें झाड़ू पोछा लगाओ, तुम इसकी सेवा करो, हम तुमको धन देंगे। तो मंदिर के निर्माण के कारण राजस्थान से पत्थर निकाला, बेंगलोर से पत्थर निकाला, दक्षिण से पत्थर निकाला, वहां के निचले तबके के हिंदुओं को काम मिला, महिलाओं को वस्त्र मिले, बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिली, कच्ची छाती वालों को पक्का मकान मिला। मंदिर निर्माण के कारण लोगों ने 500-500, 1000 करोड़ रुपए दान दिए। पहले दर्जे का पैसा चौथे दर्जे तक शिफ्ट करने का श्रेय जाता है तो भारत में बनने वाले मंदिरों को जाता है। बंधु, इकोनॉमी स्टैंड करी, उस इकोनॉमी को स्टैंड करने के लिए, पैसे को रेगुलेट सरवाइव करने के लिए, घुमाने के लिए गुरुवर ने मंदिरों के निर्माण का प्रकल्प रखा। मंदिर निर्माण सिर्फ किसी की मान पुष्टि का कारण नहीं था, मंदिर का निर्माण था कि हम प्रत्येक वर्ग के लोगों को बराबर की सुविधाएं तो दे सकें, परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र तो सार्थक कर सकें, जियो और जीने दो की परिभाषाएं तो हम सही ढंग से लिख सकें। इसके लिए गुरुवर ने प्रकल्प लगाए। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर 600 करोड़ रुपए से की लागत से बनाया गुरुवर के आशीर्वाद से। दुनिया भर के जैनों ने उसमें पैसा दिया और पूरे के पूरे जैनों का पैसा आचार्य भगवंत ने उठा करके पूरे के पूरे विश्व के सनातनियों को बांट दिया। बोले ये पैसा ले जाओ, इनके पास पैसा रहेगा तो पैसा पाप कराएगा। आपके घर के अंदर पैसा रखा है,
आपके घर के अंदर किसी बात की कमी नहीं है। आप घर जाइएगा, प्रयोग करके देखिएगा। आप पैसे को 1 लाख रुपए उठा लीजिए हाथ में, अगर आपको किसी का कर्जा नहीं चुकाना है, अगर आपको किसी को उधारी नहीं देनी है, आपको मकान नहीं बनाना है, दुकान में पर्याप्त माल भरा है और घर के अंदर 1 लाख रुपए की संपत्ति है, तो हाथ में रख करके आंख बंद करके पूछिएगा, इस पैसे का मुझे क्या करना चाहिए। पैसा आपको प्रेरणा देता है, पैसा प्रेरणा देगा, अरे चलो बैंकॉक घूम के आते हैं। ये क्या कर रहा है? पैसा आपसे पाप करा रहा है, पैसा आपको शराब खाने तक ले जा रहा है, पैसा आपको जेल तक ले जा रहा है, पैसा आपसे बलात्कार करा रहा है, पैसा आपसे क्या नहीं करा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पैसे को डायरेक्शन नहीं दिया। अगर अच्छे सनातनी संप्रदाय में साधु संतों का सहयोग मिल करके उन्होंने जैसी प्रेरणा दी, कहा अकाल तख्त को बढ़िया बनाना है, सिखों ने अपने पूरी जान की बाजी लगा करके घर का पूरा सोना उठा करके अमृतसर के गुंबज में लगा करके दिखा दिया लोगों को कि पैसे की सही सदुपयोगिता ये हो सकती है। गुरुवर कहते हैं ऐसी जगह पैसा लगाओ कि पूरी दुनिया देखे भी और चुरा भी ना पाए। मकान के अंदर पैसा लगाओगे तो आज नहीं तो कल चोरी हो जाएगा। मंदिर के अंदर पैसा लगाओगे तो कभी दुनिया देखेगी पूरा तुम्हारा वैभव। आपकी ताकत आपके घर से दिखाई नहीं देती, आपकी ताकत आपके मंदिरों से दिखाई देती है, आपकी ताकत आपके संतों से दिखाई देती है कि इनका संत कितना जबरदस्त है कि एक संत के कहने पर जब लोग 200-200 करोड़ रुपए छोड़ देते हैं तब बाहर हंगामा मचता है। क्या हंगामा मचता है? क्या डेडिकेशन है सनातनियों का। गुरु ने एक बार बोला और इनने 200 करोड़ रुपए का दान दे दिया, तब जाकर के लोगों के अंदर दिल कांपता है। लोग आकर के पूछते हैं भारतवासियों के खून में ऐसी कौन सी बात है कि जरा जरा सी बात पर ये करोड़ रुपए का दान दे देते हैं। उनसे कहना पड़ता है कि भारतवासियों के खून की वो बात को समझने के लिए तुमको भारत की भूमि पर पैदा होना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भारत में दान देने की क्षमता कैसे विकसित हुई है। मेरे पास बहुत कुछ है बंधुओं कहने को, लेकिन हाँ, गुरुवर ने एक और सुंदरतम प्रकल्प रखा। आज हमारे यहाँ का सोशल कंट्रोल सिस्टम डैमेज हो गया। जैसे हमारा सोशल कंट्रोल सिस्टम डैमेज हुआ, पहले थ्रू रिलीजियस, थ्रू नॉब्स, थ्रू एजुकेशन हम अपने फैमिली मेंबर्स को गाइड करते थे। घर के अंदर बताया जाता था हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में आप हिंसा नहीं कर सकते, बलात्कार नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, आप इस सोसाइटी में रह करके बहुत ज़्यादा संग्रह इकट्ठा कर नहीं सकते। लेकिन जब हमारी लाइन से हट करके हमारी परंपरा के लोग मिले, एक बार चेक करिएगा जेलों में कितने हिंदू बंद हैं। एक बार सनातनियों को चेक करिए, एक बार कितने बंद हैं। वो क्या हुआ, ये अपने खुद के सोशल नेटवर्क और स्टैंडर्ड से, सोशल कंट्रोल सिस्टम से बाहर होकर के किसी ने बलात्कार किया, किसी ने हिंसा करी, किसी ने झूठ बोला होगा, किसी ने करप्शन किया होगा, किसी ने किसी को मर्डर किया होगा, कुछ किया होगा। दुनिया के सिर्फ 5 पाप हैं, सिर्फ 5 पाप। इन 5 पापों से जेलें भरी पड़ी हैं बंधुओं। हिंसा से जेल भरी पड़ी है। किसी का मर्डर किया, जेल में बंद हो गए, झूठ बोला, जेल में बंद हो गए, चोरी करी, जेल में बंद हो गए, किसी का बलात्कार किया, जेल में बंद हो गए, किसी का बहुत ज्यादा अतिरिक्त धन का संचय कर लिया। इन 5 कारणों से आदमी जेल में बंद हो गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इसमें जो लोग गलती से वहां बंद हो गए उनके बारे में भी गुरुवर ने चिंतन किया। तिहाड़ जेल में जहां पर 17,000 से ज्यादा कैदी हैं, वहां पर हथकरघे की स्थापना करी। एक कैदी है, सनातनी है, कैदी है, आवेग में, क्रोध के आवेग में कुछ पाप कर गया, बाद में अपराध बोध हुआ, लेकिन 20 साल की सजा हो गई, आजीवन कारावास की सजा हो गई। उसको हथकरघे को वहां तक पहुंचाया, 50-50, 60-60 हजार रुपए का एक हथकरघा असेंबल किया। ऐसे 700-700, 400-400 हथकरघे जेलों में असेंबल करके कैदियों को हथकरघा चलाने की प्रेरणा दी। आज जो जेलों में बंद सजा याफ्ता आजीवन कारावास के जो अपराधी हैं, वे हथकरघा चलाते हैं। हथकरघा चला करके महीने का 40,000 रुपए कमाते हैं और 40,000 रुपए उनके परिवार वालों को दे दिया जाता है, तो वो अंदर रहता है और बाहर परिवार का पोषण होता रहता है। इसको परस्पर उपग्रह जीवानाम कहते हैं बंधुओं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हैं। हमारे धन का उपयोग हमने सिर्फ कभी अपने लिए नहीं किया,
हमारे जेब में अतिरिक्त रहा है, हमने अतिरिक्त का विसर्जन किया है। ये बात हमने महर्षि दधीची से सीखी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।